गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग से रिलेटेड है, जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी क्रेडिट मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या होती है, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो रहे हैं, वो सब हमने उस लेक्चर के अंदर पीछे ही कवर कर लिया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, जहाँ पे हम अपने एडवांसेस को ही रिकवरी कर रहे हैं। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को देखें, जहाँ पे हम अपने एडवांसेस को रिकवरी करते टाइम देख रहे हैं, तो पहला है हमारा इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन फैक्टर। कि अगर हम देखें कि जो हमारे इनपुट्स की जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, किसी भी प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, उसके मार्जिन को रिड्यूस करती है। लेकिन अगर हम रीपेमेंट देखें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एक सक्सेसफुल बोरोवर के लिए। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो हमें इंटरेक्ट करती हैं अनफेवरली, जहाँ पे हम ऑलरेडी क्या करते हैं, मार्केट कंडीशंस को देखते हैं जो कि बहुत टाइट है। तो अगर हम एडिशनल क्रेडिट ऑब्टेन करना चाहते हैं अपने बैंकर के थ्रू, तो वहाँ पे हमें प्राइस राइज को एडजस्ट करना होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर लेते या उससे डाउन नहीं चले जाते। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे हम अपने वेरिएबल्स को ऐड करते हैं अपने नेचर में, जो कि कंडीशंस होती हैं किसी बोर की। पर्टिकुलरली हम देखें तो वो किसी भी सेक्टर की प्रायोरिटी होती है जहाँ पे वो ऑपरेट किया जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम अपने लोन इंस्टॉलमेंट को पोस्टपोन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी उतनी प्रॉफिट नहीं हो पाता है उस बिज़नेस से, उस प्रोडक्शन से हमें उतना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि हमारी जो इनपुट्स की जो कॉस्ट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। तो जब हमारी जो कॉस्ट है किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, किसी भी बिज़नेस के अंदर अगर वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हम वहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन को नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो अगर हम प्रॉफिट मार्जिन को डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो जो लोन के इंस्टॉलमेंट के जो पेमेंट्स हैं वो हम कैसे करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब हम किसी एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अदर अगर फैक्टर के अगर हम देखें, तो अगर हमें कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट के यील्ड्स को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, मीन्स प्रोजेक्ट की इनकम को, तो बैंकर्स अज्यूम करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी है उसको एसेस किया जाए और उसके अंदर किसी भी मीनिंगफुल जो इन्वायरमेंट के चेंजेस, मीन्स किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी भी प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रहा हो, तो उसको नहीं देखें। तो जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो जो लीड कर रहे हैं, वो बोरोर्स की इनकम को रिड्यूस भी कर रहे हैं, साथ साथ वो पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, हमारे जितने भी नेट कैश अवेलेबिलिटी है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। कि अगर आपकी इकोनॉमिक और प्रोडक्शन फैक्टर आपके बिज़नेस को लीड नहीं कर रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपको उससे प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे जो बोरर्स की इनकम है वो भी रिड्यूस होगी, और साथ साथ हमारी जो नेट कैश अवेलेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी। इसके बाद अगर हम देखें तो सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं। जो सेकेंड प्रॉब्लम्स है हमारे रिकवरी ऑफ एडवांसेस की, वो क्या है, सोशल फैक्टर। अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें, तो अगर इस फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ रहा है। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई बोरोवर है वो किसी भी सोशल या पॉलिटिकल स्टेटस का है, तो उसको इजली क्या होता है, बैंक क्या करती है, हायर अथॉरिटी पे उसके प्रपोजल्स को सैंक्शन करती है। अगर आप हायर स्टेटस के हैं, अगर अच्छी सोसाइटी के हैं, अच्छे पॉलिटिकल स्टेटस है आपका, सोशल स्टेटस अच्छा है, तो बैंक्स भी आपको क्या करती है, आपके प्रपोजल्स को, हर बैंक जो अथॉरिटी है वो भी आपके प्रपोजल्स को सैंक्शन करती है। लेकिन जो प्रपोजल हम सैंक्शन कर रहे हैं इस वजह से, उससे हमारी जो रिकवरी प्रोसेस है उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो बोरोवर्स हैं वो उसका यूज इस सेम टेक्निक से एक्सकैप करता है जब वो बैंक क्रेडिट को रीपेमेंट कर रहा हो। तो अगर हम देखें तो जो कुछ बोरोवर्स होते हैं जो कि बैंक क्रेडिट एज ए गिफ्ट के रूप में ले रहे होते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है वो बहुत हाई होती है। तो जब भी वो अपने अपने फैमिली एक्सपेंसेस को मीट करते हैं, तो अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर कोई सेरेमनी एलैबोरेट हो रही है या कोई ड्वेरी है, तो जो रीपेमेंट है बैंक क्रेडिट का वो एक सेकेंडरी प्लेस होगी। तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर का एग्जांपल लें, तो फार्मर्स क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि पोस्टपोन क्यों कर रहे हैं अपने रीपेमेंट्स का, क्योंकि वो अपनी हार्वेस्टिंग से हैप्पी नहीं है, उस सेशन से हैप्पी नहीं है, उस सीज़न से हैप्पी नहीं है जहाँ पे उनकी प्रॉपर फार्मिंग होनी चाहिए, जहाँ पर उनकी प्रॉपर क्रॉप होनी चाहिए। अगर प्रॉपर क्रॉप नहीं होगी तो जो फार्मर्स हैं वो भी अपने रीपेमेंट को क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे किसी भी लोन के लेके। अगर हम देखें जो पोस्टपोनमेंट है हमारे पेमेंट लेट्स का, वो एक्यूमुलेशन होता है ह्यूज डेबिट से, जो कि अल्टीमेटली अनपेबल होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉब्लम क्या है हमारी, तो वो है बैंकर्स अप्रेजल एंड फॉलोअप। कि द बैंकर हिमसेल्फ इज़ अ मच मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डील इन द रिकवरी। कि बैंकर एक खुद भी, जो बैंकर खुद हैं वो भी रेस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी रिकवरी को डिले करते जा रहे हैं। तो मैनी टाइम हम ये देखते हैं कि बैंक के जो मैनेजर्स हैं अनयूजली क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम में प्रोसेस होते हैं किसी भी लोन केस के अंदर, कि किसी ने लोन ले लिया और वो उसके बारे में प्रॉपर नहीं कलेक्ट कर पाते, कि वो जो पैसा हमने किसी
बंदे को दिया है वो कैसे रिकवर होगा। तो वो क्या करते हैं, उस लोन केस के अंदर फंस जाते हैं जहाँ पे उनको उस तरीके के पेमेंट्स नहीं मिलते। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, जो बोरोवर है वो टाइमली क्या करता है, उनकी हेल्प नहीं कर पाता। अगर हम एग्रीकल्चर के बेसिस पे देखें तो जो रिजल्ट है किसी भी रीपेमेंट के डिले होने का, वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि अगर जो हमारी सीड्स हैं, जो भी हमारे हार्वेस्टर हैं, अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, अगर हमारे सीड में जर्म लग गए, अगर वो हमारी सीड्स जो पुअर क्वालिटी की है वो हमें उतना प्रोडक्शन या आउटपुट नहीं दे रही है, वो एग्रीकल्चर हमें वो आउटपुट नहीं दे रहा है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, और पुअर सीड्स होने के कारण, प्रॉपर हार्वेस्टिंग ना होने के कारण जो हमारी ईल्ड है, हमारी इनकम है, वो भी क्या हो गई, अब लो हो गई, और हम क्या आ गए, कर्जे में आ गए। अब कर्जे में आने के बाद आदमी क्या करेगा, कैसे रिपेमेंट करेगा अपने लोन का, तो उसको इस चीज़ की प्रॉब्लम होगी। तो जो बैंकर है वो इस चीज़ के बहाव पे क्या कर पाएंगे, फॉलोअप भी नहीं ले पाएंगे कि किस तरीके से हम अपने लोन या एडवांसेस की रिकवरी कर सके। तो अगर हम देखें तो बैंक्स भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है इन चीज़ों को डिले होने में जहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। और ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जो बैंकर्स है वो किसी भी लोन के लिए अंडर प्रेशर में होते हैं, और वेरियस लेवल पे ये देखा जाए कि ये नॉर्मल अप्रेजल प्रोसेस होता है जहाँ पे रिकवरी बहुत ख़राब होती है। अगर हम रिपोर्ट देखें, कुछ रिपोर्टेड देखें कुछ बोरोवर्स की, तो समटाइम बैंक क्या करती है, प्रेस करती है कि वो जल्दी से जल्दी बैंक क्रेडिट का रिपेमेंट करे किसी भी शॉर्टर पीरियड के अंदर। तो जब हम ये रिकमेंड करते हैं तो जो बोरोवर है वो हार्डशिप हो जाता है और अपने पेमेंट्स को डिफ़ॉल्ट करने लगता है। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो बैंक ने अपने एक रिपेमेंट पीरियड को फिक्स किया है, तो 9 ईयर्स के अंदर या बैंक अपने रिकवर को ट्राई करते रहता है, और 5 साल बाद अगर हम देखें तो उसको वो मनी को रिकवर करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है। अब जो बैंक को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो हमने 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस किए हैं, बैंक इनको किस तरीके से टैकल करता है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो बाय राइटिंग द लेटर्स टू द बोरोवर स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ डेट एंड स्टेटमेंट। तो बैंक क्या करती है, एक रिटर्न लेटर अपने बोरोवर्स को देती है जहाँ पे वो बताती है कि आपको जो प्रीपेमेंट है लोन का वो कब कराना है और उसका स्टेटमेंट किस तरीके का है। चार्जिंग पैनल इंटरेस्ट ऑन देयर बोरेबल अकाउंट्स फॉर द पीरियड ऑफ डिले। और बैंक क्या करती है, चार्ज करती है पेनेबल इंटरेस्ट को अपने बोरेबल अकाउंट से, जहाँ पे वो जितने भी पीरियड वो डिले हो रहा है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करती रहती है बाय लोअरिंग देयर क्रेडिट रेटिंग। और नेक्स्ट क्या है कि अगर हम देखें तो वो जो भी कस्टमर होगा उसकी क्रेडिट रेटिंग को लो कर दिया जाएगा। अगर क्रेडिट रेटिंग उस बोर की लो हो जाती है तो उसको बैंक के जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, जो भी लोन अमाउंट है, उसको जल्दी से जल्दी पे करना होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सुपरविज़न है हमारी क्रेडिट फैसिलिटी का, तो हम जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं उनको अपने बोरोवर्स के पास सबमिट कराते हैं और हार्डशिप करते हैं कि वो अपने जितने भी डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स हैं उनको पूरा कर दे। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बैंक ने क्या कर रखा है, कुछ रीपेमेंट पीरियड को फिक्स करा है जैसे कि 9 ईयर्स। तो बैंकर ट्राई करते हैं कि वो उस टाइम के अंदर उसको रिकवर कर ले, और 5 ईयर के बाद अगर हम देखें तो इस मनी को रिकवर करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो अगर हम देखें तो जो रिकवरी एडवांसेस की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत मेजर होती हैं किसी भी एक बैंक के लिए, जहाँ पे हम अपने एडवांसेस को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी एडवांसेस की रिकवरी के लिए, तो पहला होता है हमारा इकोनॉमिक एंड प्रोडक्शन फैक्टर्स, कि अगर हमारे इकोनॉमिक और प्रोडक्शन फैक्टर्स हमारी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, हमें वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहे जो हम उस प्रोडक्शन फैक्टर से चाह रहे हैं, उस इकोनॉमिक फैक्टर से चाह रहे हैं, जहाँ पे हमारे जो इनपुट की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो किस तरीके से हम अपने जो पेमेंट्स हैं या जो भी बोरोवर्स है वो किस तरीके से अपने लोन्स का रीपेमेंट करेगा। तो इससे क्या होगा, बैंक्स को प्रॉब्लम होगी उससे उस एडवांसेस को रिकवर करने में। उसके बाद हमने देखा कि सोशल फैक्टर्स, तो सोशल फैक्टर्स का मतलब क्या है, ये वो फैक्टर है जहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो अगर आपका कोई सोशल स्टेटस है, पॉलिटिकल स्टेटस है, तो जो हाई बैंकर अथॉरिटी है वो भी आपके प्रपोजल्स को सैंक्शन करती है। तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को सीरियसली नहीं देख पाते, और बोरोवर क्या करता है, वो एक टेक्निक यूज़ करता है कि वो उस जगह से एस्केप हो जाता है, उस पैसे को लेके कहीं और चला जाता है, और फिर वहाँ पे जाके वो बैंक क्रेडिट का रीपेमेंट नहीं कर पाता है। जैसे कि अगर ये देखें एग्जांपल, तो अगर आप देखें तो विजय माल्या जो थे इंडिया में, जिनकी किंगफिशर की एयरलाइन के वो CEO थे, फाउंडर थे किंगफिशर के, तो विजय माल्या ने इंडियन बैंक से बहुत लोन लिया अपने बिज़नेस के लिए। और बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने लोन ले लिया, अब उनका क्या था, एक स्टेटस था, बैंक ने भी उनको इजीली क्या कर दिया, लोन सैंक्शन कर दिया। लेकिन माल्या के पास, जब विजय माल्या के पास जब पूरा फंड आ गया, बैंक से सारे लोन अप्रूव हो गए
और फिर उसने क्या किया, वो सारा जो पैसा था वो किसी दूसरी कंट्री में जाके उसने इन्वेस्ट कर दिया और वो यहाँ से एस्केप हो गया। अब बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले कैसे उसके जो रिपेमेंट्स हैं बैंक क्रेडिट के वो ले पाएंगे, तो इसके लिए बैंक्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट था वो था बैंकर अप्रेजल या फॉलोअप। तो जो बैंकर है वो हिमसेल्फ खुद भी क्या होती है, बहुत डिले कर देती है कभी भी रिकवरी करने के लिए। तो वो कंडीशंस देखती है बोरो की किस तरीके की कंडीशन है जो कि वो अपने रिपेमेंट नहीं कर पा रहा है अपनी इंस्टॉलमेंट्स का। और फिर अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या है, तो अगर हम देखें तो जो बैंकर हैं वो अपने बोरोवर्स को लेटर लिखती है कि कब आपको अपने इंस्टॉलमेंट को पे करना है, कब आपका क्या आपकी डेट रहेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो क्या करती है, इंटरेस्ट को चार्ज करती है, एक पेनल इंटरेस्ट को चार्ज करती है जो कि बोरोवर अकाउंट में चार्ज होता रहता है पीरियड ऑफ डिले के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या करती है कि वो अपने जितने भी बोर्ड्स हैं उनकी जिनका भी रीपेमेंट नहीं हुआ है लोन का, उनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उनको लो कर देती है। और साथ साथ वो जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी जो एक बैंक उनको दे रही होती है अपने बोर्ड्स को, उस पर हार्डशिप लगा देती है, उन पर कंट्रोल कर लेती है। और वो कहती है कि जब तक आप अपने डिफ़ॉल्ट पेमेंट को नहीं करेंगे तब तक आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी। और बैंक्स क्या कर देती है, उनके रीपेमेंट पीरियड को फिक्स कर देती है। तो 9 ईयर तक तो वो बैंक क्या करती है, उसको रिकवर करने की सोचती है, लेकिन 5 साल बाद वो उन पैसों को रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हमारी जो यूनिट फर्स्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।